Hello everyone, today we are going to start types of sentences and within 5 minutes we will learn 5 types of sentences. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग 5 सेंटेंसेज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज में 5 प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं और इन 5 प्रकार के सेंटेंसेज को विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स में हम लोग लर्न कर लेंगे। तो पहले तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखो, आपके जो सेंटेंसेज होते हैं वो 5 होते हैं। पहले तो सेंटेंसेज हम जब भी हम सेंटेंस पढ़ने की बात करते हैं तो सेंटेंस को हम 2 वेज में पढ़ते हैं। सेंटेंस को 2 वेज में पढ़ते हैं। एक तो सेंटेंस हम जब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग पढ़ेंगे, दूसरे हम सेंटेंस को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस को हम एक बार उसके अर्थ के आधार पे पढ़ते हैं, दूसरे उसकी बनावट के आधार पे पढ़ते हैं। अंडरस्टूड? गॉट इट? ओके। सो अब हम बात करते हैं, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस को, हम उसकी मीनिंग के आधार पे पढ़ने जा रहे हैं। सेंटेंस को किसके बेसिस पे पढ़ने जा रहे हैं? उसके मीनिंग के बेसिस पे पढ़ने जा रहे हैं। और मीनिंग पे अगर आप देखोगे तो ये असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी ये होता है। तो ज़रा देखो असर्टिव क्या है। असर्टिव की हिंदी देखो लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। अच्छा ज़रा देखो, स्वीकारात्मक मतलब क्या है भैया? जो कोई कुछ कहे उससे या तो हाँ कर दो या तो ना कर दो, ठीक है। तो यही हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। ज़रा इसका डेफिनेशन देख लो। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस आर नो मीनिंग। देखो, द सेंटेंस मीन्स ऐसा वाक्य विच मीन्स जो, एक्सप्रेसेस मीन्स प्रकट करता है, बताता है, प्रदर्शित करता है। यस मीन्स या तो हाँ, आर या, नो मीन्स ना, सेंस मीन्स मीनिंग। यानी ऐसा सेंटेंस जो हमें हाँ या नहीं में जवाब दे, मीनिंग दे, उसी को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे कहा गया ही इज अ स्टूडेंट, तो भैया देखो एक ही चीज़ कह सकते हो आप, ही इज अ स्टूडेंट, हाँ वो स्टूडेंट है। दूसरा क्या कह सकते हो? नहीं वो स्टूडेंट नहीं। अगर वो व्यक्ति स्टूडेंट होगा तो आप बोलोगे हाँ वो स्टूडेंट है। अगर मान लो स्टूडेंट नहीं है, मान लो आपके पापा हैं, पापा आपके फैमिली को देख रहे हैं, वो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, किसी ने कहा ही इज अ स्टूडेंट, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ही इज माई फादर, ही इज एन ऑफिसर, कुछ भी आप बोल दोगे। तो देखो ये आप क्या कर दोगे? नो कर दोगे या यस कर दोगे। ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है, हाँ भाई लिखता है तो ठीक है, नहीं लिखता नहीं लिखता। शी वॉज नॉट अ नर्स, वो नर्स नहीं है। फिर वो कौन है? वो आपकी मम्मी है मान लो, शी इज योर मदर। आई डिड नॉट गो देयर। अब देखो बात तो ये हो गई कि हाँ असर्टिव सेंटेंस का डेफिनीशन भाई बहुत छोटा है, देख लो बस इतना सा इसका डेफिनीशन है। यानी ऐसा वाक्य जो हमें हाँ या नहीं में मीनिंग बताता है उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी हिंदी स्वीकारात्मक वाक्य होता है। अब ये क्या होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव दो होते हैं। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। यानी असर्टिव 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक में पॉजिटिव, दूसरा में निगेटिव, ठीक। अब देखो पॉजिटिव और निगेटिव हो गया। जैसे देखो ही इज अ स्टूडेंट को हमने नॉट लगा दिया तो ये निगेटिव हो गया, और ही इज अ स्टूडेंट जैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट ये पॉजिटिव है। ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट से इज नॉट अ गुड गर्ल ये निगेटिव हो गया। बात कुछ आ गई समझ में? अब देखो इसको ट्रिक से हम कैसे समझेंगे। ट्रिक से समझने का मतलब ये है, ये सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट से शुरू होगा, फिर वर्ब आएगा, फिर अदर वर्ड्स आए या ना आए, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो, फिर वर्ब आए, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाए तो यह असर्टिव सेंटेंस होता है। हमेशा ध्यान देना। जैसा देखो जो मैं ट्रिक बताया हूँ, ट्रिक में आपको क्या बताया
ट्रिक जरा ध्यान दो मेरी बात को। असर्टिव एक विद इन 1 सेकेंड आप पहचान जाओगे, 2 सेकेंड में पहचान जाओगे। देखो ये सेंटेंस ही जो है सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है असर्टिव है। फिर ये देखो सब्जेक्ट है वर्ब है फुल स्टॉप है, फिर देखो सब्जेक्ट है वर्ब है फुल स्टॉप है, यहाँ भी देखो सब्जेक्ट है वर्ब है फुल स्टॉप है, तो यहाँ भी देखो सब्जेक्ट वर्ब फुल स्टॉप। तो जब कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप आ जाए तो वो क्या होगा असर्टिव। ठीक, आई थिंक यू गॉट इट। दूसरा देखो असर्टिव के बाद जब हम बातें करते हैं, हमने बता दिया असर्टिव 2 टाइप्स होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अब ज़रा देखो इंट्रोगेटिव की जब हम बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव तो बहुत ईजी होता है। ज़रा देखो कैसे, जब हम ऐसा वाक्य होता है जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, यानी जिस सेंटेंस के माध्यम से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो इंट्रोगेटिव होता है। यानी जिस भी वाक्य से प्रश्न पूछा, ये भी देखो बहुत छोटा डेफिनेशन है, द सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। द सेंटेंस मीन्स ऐसा वाक्य व्हिच मीन्स जो इज यूज प्रयोग किया जाता है, टू आस्क मीन्स पूछने के लिए, अ क्वेश्चन मीन्स किसी भी प्रकार का प्रश्न। अब जरा देखो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, समझ में आया, यानी जो भी सेंटेंस प्रश्न पूछने के काम आए वो इंट्रोगेटिव होता है। अब इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स होते हैं, देखो एक यस आर नो टाइप, दूसरा WH टाइप। WH समझो जैसे व्हाट व्हाई व्हेन वेयर हाउ, ये सब जो होते हैं ना इसे हम WH टाइप कहते हैं। यस आर नो टाइप में क्या होगा, हमेशा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक, क्या होगा, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब हेल्पिंग वर्ब देखो हर सेंटेंसेज हर टेंस के अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आर तो इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है या सिंपल प्रेजेंट होगा। डू डज डिड प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, डिड पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ जाओगे। ये देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, ये WH है। WH देखो जो यस नो टाइप होते हैं इसके स्ट्रक्चर को ज़रा देखो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर तुरंत सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक, इसका ये स्ट्रक्चर है। WH का क्या होगा, देखो WH का अगर पहला सीख गए दूसरा भी सीख जाओगे। जैसे यहाँ यस बताया था हमने हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आपको मैंने बताया था कि आपका क्या होगा क्वेश्चन मार्क होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान देंगे इसी के पहले WH लगा दो जिसे हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो जब ये हमारा WH टाइप होगा तो सबसे पहले WH लिख दो, फिर क्या कर दो हेल्पिंग वर्ब लिख दो, फिर क्या कर दो सब्जेक्ट लिख दो, फिर वर्ब लिख दो, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो। बात कुछ आ गई समझ में। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे यस और नो टाइप में क्या होगा। जैसे आप किसी ने कहा आपने भोजन किया, तो आप बोलोगे हाँ भोजन किया, या आप बोलोगे नहीं नहीं भोजन नहीं किया। 2 ही जवाब इसका हो सकता है। लेकिन किसी ने पूछा आज आप भोजन कहाँ और कब किए, तब आपको जवाब देना होगा। तब यहाँ पे हाँ और नहीं में नहीं दे सकते जवाब। फिर देखो यस नो टाइप ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, यस और नो टाइप का हमने फार्मूला बताया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब फुल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। WH में व्हाट इज योर फादर्स नेम। देखो ये WH ये वर्ब, ये क्या हो गया वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हमने बताया था सबसे पहले WH लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर वर्ब सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब लिखोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो ये WH ये हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप इंट्रोगेटिव की पहचान ज़रा देखो। सबसे पहले इंट्रोगेटिव 2 ही तरह से होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो इंट्रोगेटिव होगा, या WH प्लस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो इंट्रोगेटिव होगा। बात कुछ आ गई समझ में। हाँ कुछ लोग कहते हैं जैसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया
वुड यू डू वर्क फॉर मी, और हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सारे लोग ये क्वेश्चन मार्क देखेंगे और बोलेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट ध्यान देना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर कोई भी सेंटेंस आपका वुड कुड शुड से शुरू होता है तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। ये हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है वुड के प्रयोग से। ठीक, देखिए ये तो हमारे दो हो गए। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। जरा इम्परेटिव को देखो। इम्परेटिव बहुत ईजी है। यहाँ सिर्फ 3 मीनिंग्स को ध्यान देना। एक आर्डर, जिसे कमांड भी कहते हो, एडवाइस और रिक्वेस्ट। यानी कोई भी सेंटेंस हो जो आर्डर की मीनिंग बताए, एडवाइस की मीनिंग बताए, रिक्वेस्ट की मीनिंग बताए, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है आज्ञासूचक वाक्य। तो द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंट्रो। जरा देखो इसको समझे कैसे हम। मान लो हम मीनिंग नहीं समझ पाते हैं भाई, कहाँ आर्डर है, कहाँ एडवाइस है, कहाँ रिक्वेस्ट है। तो समझो इसका जो इम्परेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे इजी वे है, अगर कोई सेंटेंस बी फर्स्ट से स्टार्ट हो, डू नॉट से स्टार्ट हो, उसमें आपके रेस्पेक्टेड वर्ड्स आ जाएं, रेस्पेक्टेड वर्ड्स जैसे सर, प्लीज, काइंडली, मैडम, तो वो क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, या वुड कुड शुड से शुरू होगा तो इम्परेटिव, जैसे बी फर्स्ट से शुरू होगा इम्परेटिव, डू नॉट से शुरू होगा इम्परेटिव, रेस्पेक्टेड वर्ड्स उसमें आएंगे, सर, प्लीज, काइंडली, मैडम, तो वो इम्परेटिव। जरा देखो क्या ये सही है जो मैं बता रहा हूँ आपको? बी फर्स्ट, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग क्या है? ब्रिंग बी फर्स्ट फॉर्म है। बात कुछ आ गई समझ में? तो ये सेंटेंस ब्रिंग से शुरू हुआ यानी बी फर्स्ट से शुरू हुआ तो इम्परेटिव है। दूसरा ध्यान दो, स्टैंड अप। स्टैंड क्या है? स्टैंड बी फर्स्ट है तो इम्परेटिव। सिट डाउन, सिट क्या है? बी फर्स्ट है, इम्परेटिव। हेल्प द पुअर, हेल्प क्या है? बी फर्स्ट है। देखो डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट से शुरू हुआ ना, इम्परेटिव हो गया। बात कुछ आ गई समझ में? और एक क्या हमने तीसरा बताया था, रेस्पेक्टेड वर्ड। जैसे आपने मैं कहा प्लीज सर, प्लीज काइंडली मैडम आ जाए। ठीक है, ये भी ध्यान देना। सर प्लीज काइंडली मैडम आ जाए तो भी ये इम्परेटिव। प्लीज गिव मी अ पेन, काइंडली ग्रांट मी लीव, मार्क मी प्रेजेंट सर, तो ये सब हमारे क्या हैं? इम्परेटिव। बात कुछ आ गई समझ में? तो अब ज़रा ध्यान दो, आज हम लोगों ने 3 टाइप्स सीख लिए। एक तो हमने सीख लिया क्या? असर्टिव। असर्टिव को ध्यान दो। असर्टिव में हमने क्या बताया? जब कोई सेंटेंस की मीनिंग या तो हाँ में दी जा सकती है या तो ना में। ठीक है, या तो यस या तो नो। इसको पहचानोगे कैसे कि असर्टिव है? ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, फिर वर्ब आएगा, लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब फुल स्टॉप में हो तो वो क्या होगा? असर्टिव। इंट्रोगेटिव में ज़रा देख लो, इंट्रोगेटिव में क्या होगा? या तो वे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, या तो WH से शुरू हो करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इम्परेटिव में हमने क्या बताया? इम्परेटिव का ज़रा ध्यान दो। इम्परेटिव में हमने बताया भाई देखो, या तो ये बी फर्स्ट से शुरू होगा, या तो डू नॉट से शुरू होगा, या तो उसमें सर, प्लीज, काइंडली, मैडम आएंगे। ठीक है, बात कुछ आ गई समझ में? तो ये आपका रहा आज 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, और बाकी हम पढ़ेंगे 4th और 5th को ये नेक्स्ट डे पे। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। ओके, थैंक यू।